गार्डन सजाने के लिए कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कलर, पेंट्स, बस इसी की ज़रूरत है और अपनी क्रिएटिविटी उसी से आप अपने गार्डन को इतना डिफरेंट बना सकते हैं कि लोग आके सेल्फी खींच के जाते हैं। पगड़ी का कपड़ा है जो हर शादियां होती हैं, लड़के वाले लड़की वालों के घर में सब एक दूसरे को पगड़ी पहनाते हैं। मोटर खराब हो गई थी, उनके ब्लेड्स को इनेमल पेंट किया और उनके ऊपर गार्डन रूल्स लिखे। इतने टायर निकलते हैं, मैं कभी उनको फेंकती नहीं हूँ। स्कूटी का टायर, कार्स के टायर, पुराने मटके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चलो बागवानी करें यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे अक्सर गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं और अभी लास्ट टाइम मैंने बाड़मेर भी विजिट किया था, वहाँ भी काफ़ी सारे टेरेस गार्डन में मैं लेकर गया था आपको और काफ़ी बेहतरीन वीडियोस मैंने आपको दिखाई दी। तो कबाड़ से जुगाड़ की काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती है, तो आज उसी में एक और वीडियो ऐड होने जा रही है। डॉक्टर रुचि गोयल जी के पास मैं आया हूँ गाज़ियाबाद में और इन्होंने कबाड़ से बेहतरीन जुगाड़ किया है। तो चलिए मैम से बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैम आपके पास काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आते रहते हैं, अभी रिसेंटली आज तक वाले भी यहाँ पर रहते हैं इनका गार्डन कवर करने के लिए। तो क्या रीज़न रहता है कि आपके इतने सारे लोग आते हैं और साथ ही में कबाड़ से जुगाड़ जो आपने किया वो काफ़ी बेहतरीन है। तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को अपनी जर्नी बताइए और बताइए कि ये कैसे कैसे आपने स्टार्टिंग करी है। सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मेरी जो मदर इन लॉ थी वो गाज़ियाबाद की प्रथम मेयर थी, प्रथम महिला मेयर थी। उनको गाज़ियाबाद के सौंदर्यीकरण में उनका विशेष योगदान है। गाज़ियाबाद को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं और उनका विशेष जो एक प्रयत्न रहता था किसी तरह कूड़े का निस्तारण किया जाए। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जैसे दिल्ली जाते समय गाज़ीपुर में एक बड़ा कूड़े का पहाड़ दिखता है, वो नहीं चाहती थी कि गाज़ियाबाद में क्या कहीं और भी ऐसा कूड़े का पहाड़ बने। तो वो उस तरफ बहुत काम कर रही थी। तो उनकी मृत्यु के बाद, क्योंकि उन्हें पौधों का बहुत शौक़ था, मेरा पूरा गार्डन एक एक पौधा उन्हीं के हाथ का लगाया हुआ था। इनकी मृत्यु के बाद ये सारे पौधे सूखने लगे, कोई उनका ध्यान रखने वाला नहीं था, सब अपने अपने कामों में बिजी थे। तब मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट गार्डनिंग में नहीं था। एक दिन मैंने सोचा कि ये जो धरोहर उनकी है इसे मुझे ही संजो के रखना है। वो मुझे ये सौंप कर गई थी। मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे इस धरोहर को और आगे बढ़ाना चाहिए। और जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया तो वाकई मुझे लगा कि ये तो मेरा एक खजाना है जिसे मैं हमेशा संजो के रखना चाहती हूँ। और मुझे यकीन है जब आपके व्यूअर्स ये देखेंगे तो उनको भी ऐसा फील आएगा कि वाकई ही इस चीज़ को हम संजो के रखें, आगे आने वाले अपने बच्चों को साफ़ सुंदर हवा दे सकें, सुंदर वातावरण दे सकें। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत करी अपने घर के कबाड़े से। एक दिन मैंने, सबके घर में एक ऐसा रूम होता है जिसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रख दी जाती हैं जो काम में नहीं आती हैं। मैंने वो रूम खोला कोरोना काल में कि आज कुछ ढूंढते हैं कुछ काम करने के लिए। तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकाली जो वेस्ट थी, उनका कोई यूज़ नहीं था। लिटरली उन्होंने कबाड़ी वाला भी ले जाने को तैयार नहीं था कि कोई चीज़ का हम क्या करेंगे। मैंने निकाला, उनको पेंट किया। जो पेंट्स मेरे पास घर में पड़े हुए थे उन पेंट्स को मैंने लगा के उनमें कुछ पौधे लगाए, कुछ टूटे मटके, कुछ पुराने स्पीकर्स, एक मेरा हस्बैंड का एक पुराना स्कूटर, मेरी बेटी की साइकिल, कुछ टायर्स, मतलब जो भी मेरे घर में मिला मैंने सिर्फ उस पर कुछ सोचा कि इसको हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नया। सिर्फ एक नज़रिए की ज़रूरत है। चीज़ें सबके पास हैं, वही चीज़ें हैं, सिर्फ हम सोचें कि हम किसमें क्या नयापन ला सकते हैं। सबके घर में वो सब चीज़ें होती हैं। तो मैंने उसी से अपने पूरे घर के पूरे गार्डन को सजाया है। बहुत बड़ा एरिया है, आपके आज पूरे एक वीडियो में तो ये कवर नहीं हो पाएगा। तो कोशिश ये रहेगी मैम कि इसे हम 2 से 3 पार्ट में स्प्लिट कर दें। तो एक पार्ट तो हम आज कवर करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये जो एरिया है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं काफ़ी अच्छा आपने डेकोरेट कर रखा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इस एरिया पे ही बात करेंगे कि एरिया क्या है, मैम ने कैसे डेवलप किया है इसे। इस पार्ट को हम आपको दिखाएंगे। जिस गार्डन में हम बैठे हैं इसकी हम बात करेंगे कि मैम ने इस गार्डन को कैसे डेवलप किया है, उसको हम दिखाएंगे। पीछे एक मैं देख रहा हूँ कि क्यारी है पूरे, वहाँ पे काफ़ी सारे पॉट्स वगैरह मैम ने रखे हैं, काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, उनको हम फर्स्ट पार्ट में दिखाने वाले हैं। सेकंड जो पार्ट आएगा उसके अंदर कुछ डिफरेंट रहेगा, कुछ यूनिक रहेगा, तो उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो सीधा अगली वीडियो में आएगा। इसी वीडियो के बाद इनका नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा, आप उसे देखिएगा। और फिर उसके बाद एक थर्ड पार्ट और आएगा जिसके अंदर हम और भी यूनिक चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। तो एक एक करके 3 पार्ट आने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। स्किप करते हैं तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। फिलहाल हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 1 और ये एरिया हम आपको दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं वो मेरे लॉन में एक मैंने पार्टी सेटअप लगाया है। जब हमारे घर कुछ गेस्ट आते हैं तो हम ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट उनके लिए करते हैं कि उन्हें आके ऐसा फील हो कि हम कुछ स्पेशल हैं
और आप यकीन मानिए ये सब चीज़ें घर से निकलने वाले ट्रैश से ही सजाया गया है। इसमें कोई भी चीज़ बाजार से खरीदी नहीं गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इसकी शुरुआत की। ये जो आप सबसे पहले एक स्टैंड देख रहे हैं पीछे लगा हुआ, ये एक जब घर में कंस्ट्रक्शन होता है और दीवार पे प्लास्टर करते हैं मजदूर, तो ऐसे 2 स्टैंड रख के उसके ऊपर एक जाली रखते हैं और उस पर खड़े होकर प्लास्टर करते हैं। तो ये वो स्टैंड है। जब मैंने इसको अपने घर में कंस्ट्रक्शन के टाइम देखा तो मैंने इसको संभाल के रख लिया कि मैं इसको कहीं यूज़ करूँगी। तो इससे मैंने इसको शुरू किया है। सबसे पहले ये स्टैंड रखा है, उसके ऊपर ये एक पगड़ी का कपड़ा है जो हर शादियां होती हैं, लड़के वाले लड़की वालों के घर में सब एक दूसरे को पगड़ी पहनाते हैं। हाँ जी। ये वो पगड़ी का कपड़ा है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं खरीदा है, सब कुछ घर में से निकलने वाला ही सामान है। उसको मैंने इस पे एक रैप कर दिया है, एक इस तरह से जैसे टेंट वाले कुछ चुन्नियाँ लगाते हैं, कुछ इस स्टाइल से मैंने इसको रैप किया है। ये एक फ्लावर बुके था मेरे पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स का, जो ड्राइंग रूम में काफ़ी सालों से लगा हुआ था और हम लोग बोर हो चुके थे, सोचा किसी को दे दें, पर मुझे लगा और किसी के भी काम का नहीं है, मैं उसी सामान को कुछ नए रूप में यूज़ करना चाह रही थी। तो मैंने उसको एक यहाँ पे फ्लावर अरेंजमेंट इसको यहाँ पे लगा दिया बैकग्राउंड में, और 2 एक ये हैंगिंग प्लांटर्स लगा दिए हैं यहाँ पे। एक ये मैंने फ़ैन के ब्लेड से ये अपने गार्डन रूल्स लिखे हैं। मेरे यहाँ कुछ पुराने फैंस थे जो बेकार हो चुके थे, उनकी मोटर ख़राब हो गई थी, उनके ब्लेड्स को इनेमल पेंट किया और उनके ऊपर गार्डन रूल्स लिखे हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है, जो काफ़ी वाइब्रेंट लुक दे रहा है। एक मेरी कार्स के जितने टायर निकलते हैं मैं कभी उनको फेंकती नहीं हूँ। स्कूटी का टायर, कार्स के टायर, पुराने मटके, ये सब कुछ पेंट करके कुछ नए तरीके से मैं यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है मैम। ये आपने मटके से बनाया हुआ है? ये एक पुराना मटका है। हाँ जी। इसको मैंने वाइट कलर से पेंट किया है, उसकी एक अच्छा नाक बनाई है जैसे स्नोमैन की होती है, बहुत ही और इसको मैंने ट्राई कलर इफेक्ट दिया है। इसको मैंने 15 अगस्त पे डिस्प्ले करने के लिए बनाया था, तो इसको मैंने आज यहाँ यूज़ कर लिया है। वाइट कलर, तिरंगे झंडे के 3 कलर मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। और ये चुन्नियाँ, ये दुपट्टे, ये सब कुछ मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। ये मेरा एक पुराना दुपट्टा है। ये कहीं जाते हैं तो जैसे गुरुद्वारे में गए तो एक दुपट्टा पहनाया उन्होंने, तो ये वो एक ऑरेंज कलर का दुपट्टा है। ये मेरी कार के 2 टायर्स हैं, इनको वाइट पेंट कर लिया है। ये स्कूटी का टायर है। इन तीनों को पेंट करके एक दूसरे के ऊपर रखा है, और उसके ऊपर एक मटका रखा है, उस पर 2 आँखें बनाई हैं और उसकी एक नाक बनाई है, और उसके ऊपर एक ये पुरानी पेंट की बाल्टी पेंट करके लगा दी है, और उसकी एक कैप बना दी है गमले की, जो एक प्लेट होती है उससे। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। अभी मेरा फ्रिज ख़राब हो गया था, उसका फ्रीज़र कंपार्टमेंट चेंज हुआ, तो जब वो निकला तो मैंने सोचा मैं इसको कहाँ यूज़ कर लूँ। तो मेरे वो जो मैकेनिक आए थे वो भी हंसने लगे। मैंने कहा नहीं भैया, ये आप मुझे दे जाइए, ये मैं अपनी गार्डनिंग में यूज़ करूँगी। तो आप ये देखिए, मैंने फ्रीज़र कंपार्टमेंट को कलर करके, पेंट करके एक स्टैंड की फॉर्म में इस पे एक अपना एक ये ट्रे गार्डन रखा है, और इसके अंदर एक ये प्लांट लगाया है। बहुत ही अच्छा यूज़ है। मुझे लगता है सबके पास सामान है, सिर्फ देखने का नजरिया चाहिए कि आप उसको सोचें, विजुअलाइज करें कि हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। गार्डन सजाने के लिए कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कलर, पेंट्स, बस इसी की जरूरत है, और अपनी क्रिएटिविटी उसी से आप अपने गार्डन को इतना डिफरेंट बना सकते हैं कि लोग आके सेल्फी खींच के जाते हैं। बिल्कुल। एक और मैं आपको एक चीज दिखा रही हूँ। ये एक पुरानी मैगजीन होल्डर है, इसमें मैगजीन्स, अखबार हम पहले रखा करते थे, लगभग 20 साल पुराना है। ये बहुत बुरी हालत में था। जब मैंने इसको देखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर पेंट करके इसको एक फ्लावर पॉट की तरह, फ्लावर्स और अपने कुछ प्लांटर्स की फॉर्म में इसको यूज़ करूं। तो मैंने इसमें ये 2 पौधे रखे हुए हैं और ये खूबसूरत सा प्लांटर बन गया है। बहुत अच्छा लग रहा है ये भी। तो इस तरीके से हम अपनी पुरानी चीज़ों को यूज़ में ला सकते हैं, ख़ास तौर पे गार्डनिंग में डेकोरेशन कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। ये मेरे कुछ टायर्स हैं। टायर्स के ऊपर मैंने 2 सीट लगा दी हैं। आज तक मेरी कार से जितने भी टायर निकले हैं मैंने एक भी फेंका नहीं है, एक भी कबाड़ी वाले को नहीं दिया है। और एक ये गमले का एक स्टैंड है, उसके ऊपर एक ये पीस निकला था कहीं कंस्ट्रक्शन में हमारे यहाँ। हाँ जी। कुछ रिनोवेशन हुआ था तो एक खिड़की में से गोल पीस कटा लकड़ी का, तो मैंने उसको भी इसी पे पेंच कसवा के टाइट करा के एक टेबल बना दी, और उसके ऊपर ये पिंजरे रखे हैं। ये भी काफी अच्छा लग रहा है। ये इसमें एक प्लांट लगा दिया है। ऐसे ये किधर रखा हुआ है एक पिंजरा। पीछे मैं देख रहा हूँ मैम, साइकिल भी आपने गार्डनिंग में यूज करी हुई है, तो इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये मेरी बेटी की साइकिल है। ओके। ये मेरी बेटी की फर्स्ट साइकिल है, जिसको मैं किसी को देना भी नहीं चाहती थी, और कुछ डिफरेंट तरीके से यूज करना चाह रही थी।
क्योंकि मैं इससे इमोशनली अटैच हूँ, मेरी बिटिया की है। हाँ जी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अपने गार्डन का डेकोर का ही पार्ट बना लूँ। और अब यकीन मानेंगे, जब लोग आके इसके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैंने कुछ कोशिश की है कि कबाड़ को घर से ना भेज के अपने ही डेकोर का पार्ट बनाने की। और लोग इंस्पायर होते हैं, मुझे लगता है मुझे देख के कोई एक भी जना इंस्पायर हो जाए और अपने घर के कबाड़े को बाहर ना फेंक के अपने ही डेकोर का पार्ट बना लें, अपने गार्डन के डेकोर का पार्ट बना लें, तो मुझे लगेगा कि मेरा कुछ करना सफल हो गया। बिल्कुल। और ये मैं दिखाऊंगी, एक और ये प्लांटर था जिसमें मैंने ये एक पुराने पेड़ की शाखा लगा के उसमें एक प्लांट लगा दिया है। यहाँ पर मैंने एक पिंजरा और लटका दिया है। इस तरह की चीज़ें ये दिवाली पे बहुत लोग गिफ्ट करते हैं, और ये रखे रखे जंग आ गया था इनमें। मैंने इन पे गोल्डन कलर का पेंट किया। ओके। और लिटरली सच बताऊं तो ये मैंने कबाड़ी वाले के पास रखे हुए देखे थे। अच्छा। और मुझे बड़े अट्रैक्टिव लगे, तो मैं उससे 50-50 रुपए के खरीद के लेकर आई हूँ। बहुत बढ़िया। किसी के घर का कबाड़ा था लिटरली ये। लेकिन अब देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी आपने इसे जस्ट ऑनलाइन बाई किया होगा। एक ये भी एक और पुराना मटका है मेरे घर का। हर गर्मी में 3-4 मटके खराब हो जाते हैं, पानी बहुत ठंडा अच्छा नहीं लगा। करना बंद कर देते हैं, तो मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ। उसी में कुछ प्लांट लगा दिया, कुछ डिफरेंट तरीके से यूज़ कर लिया। तो आज आप जो पूरा पार्टी सेटअप देख रहे हैं, इसमें कोई भी सामान खरीदा नहीं गया है। घर में से एक कारपेट लाके बिछाया, 2 टायर रखे, पीछे आप जो स्टैंड देख रहे हैं वो लगाया जिससे एक बैकग्राउंड बन जाए, एक साइकिल लगाई, कुछ पिंजरे लगाए हैं, और इतना सुंदर ये सिटिंग अरेंजमेंट बन चुका है कि मैंने आज तक जितनी बार भी ये लगाया है, मेरे गेस्ट इतने खुश हुए हैं, उन्हें इतना पर्सनलाइज्ड फील हुआ है कि उन्हें लगा कि हमारे लिए कितनी मेहनत की गई है। बिल्कुल। और इस तरह हम इवनिंग टी का कोई प्रोग्राम, बच्चों की बर्थडे पार्टी, बच्चे के फ्रेंड्स आते हैं, या कोई किटी पार्टी, कुछ भी हम इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से जैसे भाई दूज अभी गई है, मैंने भाई दूज पे भी ये सेटअप लगाया था। अच्छा, ये भाई दूज तो पे आपने मेरे लगाया हुआ है। मेरी सारी ननदें और मेरे भाई भाभी सब लोग इतना खुश हुए, इतने मतलब इतना ये अट्रैक्शन का एक पार्ट बन गया था। जी। इसके बाद मैम हम बात करते हैं आपके गार्डन की, जहाँ पे आपने ये सेटअप लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको सेटअप दिखाना चाहूँगा। ये जो है पूरा का पूरा ये इनका गार्डन है, और इसे भी मैम ने खुद ही डेकोरेट किया है। तो किस तरह इसको डेकोरेट किया है, अब इसकी भी बात कर लेते हैं मैम। आपने बताया था कि आपने अपने गार्डन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लेना चाहते थे, पहले बाय करना चाहते थे, लेकिन आपने क्या किया, फिर अपनी तरफ से इसको धीरे धीरे करके अरेंज किया, और कबाड़ से जो जुगाड़ होता है उसे आपने यहाँ पर भी किया है। तो स्टार्टिंग करते हैं इसकी भी। जी संदीप जी, मैंने सोचा था कि कुछ मुझे रॉक्स खरीद के लाने हैं मार्केट से। तो मैं गई तो मुझे लगा बहुत कॉस्टली हैं, इतने रॉक्स लूँगी तो बहुत कॉस्टली होंगे, सोचा जयपुर से मंगवाऊंगी। तो मैंने एक दिन देखा, मेरे यहाँ रोड बन रही थी घर के बाहर, तो कुछ रॉक्स बड़े बड़े कंक्रीट के जो वो तोड़ के निकाल रहे थे, वो डंपिंग यार्ड में भर रहे थे, लेके जा रहे थे। हाँ जी। तो मैंने सोचा ये इतना कूड़ा डंपिंग यार्ड में या लैंडफिल में जाएगा। मुझे देख के लगा कि इनकी शेप बड़ी खूबसूरत है, अगर मैं यही रॉक्स अपने गार्डन में लगा लूं बाउंड्री वॉल बनाने के लिए तो शायद बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ जी। और मैंने कुछ पीसेस ला के रखे तो वो सच में बहुत अट्रैक्टिव लगे, और मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी बाजार से खरीदने की। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये सारे के सारे वही रॉक्स हैं जिनकी मैम बात कर रही हैं, और देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो इसी तरह से हम भी इसे डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैम ने बताया कि इस तरीके से तो कहीं ना कहीं हर जगह पे कंस्ट्रक्शन चल ही रहा होता है, तो हम यूज़ में ले सकते हैं। तो मैम कैसे कैसे यहाँ पे डेकोरेशन आपने स्टार्ट करी थी इस गार्डन की? बस मुझे कुछ कुछ चीज़ें मिलती चली गई और मैं उनको अरेंज करती चली गई। कुछ ऐसा मैंने सोचा नहीं था, पर जो भी कुछ मुझे दिखता है, इनफैक्ट कई बार सड़क पे चलते हुए चीज़ें दिखती हैं तो मन करता है अरे ये तो बड़ा खूबसूरत है, इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसे सड़क से नहीं उठा के लाया जा सकता। तो मैं अपने घर में ही खोजती रहती हूँ कुछ सामान, जो भी कुछ मिलता है कुछ उस तरह अरेंज हो जाता है कि वो एकदम डिफरेंट लुक देता है और लोगों को बहुत पसंद आता है। जो मेरे घर पे लोग आते हैं, लिटरली उनके कदम रुक जाते हैं, और एक बार वो जब तक उसकी तारीफ ना करें, मतलब तब तक उनको दिल ही नहीं मानता उनका तारीफ किए बिना। तो मुझे लगता है चलिए कुछ कबाड़े को मैंने कुछ यूज़ किया, कुछ डेकोर का पार्ट बनाया, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। ये देखिए, ये मैंने पूरी रॉक्स लगा के, ये कॉन्क्रीट रॉक्स लगा के ये पूरी वॉल बनाई है। इसके पीछे रिबन ग्रास और ये सिंगोनियम लगा हुआ है, और वॉल पे फाइकस की ये पूरी वॉल बनी हुई है फाइकस की। इधर कुछ मैंने 3 पहाड़ियाँ जैसी बनाई हैं, इसमें कुछ ये रिबन ग्रास की, फिर ये बाउंड्री है, फिर ये लाल बादशाह की बाउंड्री इधर कलरफुल इफेक्ट देने के लिए बनाई है। इधर बाउंड्रिंग जीव लगा हुआ है, और इसी के एक और पहाड़ी पे ये एस्फेरेगस लगा है। कुछ बड़े बड़े स्टोन्स मैंने लाके रखे हैं, रिवर स्टोन्स।
इस तरह मैंने अपने पूरे गार्डन को घर से निकलने वाले कबाड़ से ही सजाया है। संदीप जी, मैं आपको दिखा रही हूँ, अब मेरे घर के और लॉन के बीच में एक ऐसे गैलरी है जहाँ मैंने लगभग 1000 से ज़्यादा प्लांट्स लगाए हुए हैं। और ये मेरी वर्कशॉप भी है, मेरी नर्सरी भी है। यहाँ मैं नए नए प्लांट्स तैयार करती हूँ, प्रोपोगेट करती हूँ, कुछ ट्रे गार्डन्स बैठ के बनाती हूँ। तो ये मेरा बड़ा ही फेवरेट प्लेस है और जिसको मैंने सजाया है सिर्फ गमलों से। कुछ स्टैंड लगा के मैंने कुछ गमले लगाए हैं, कुछ स्टैंड नहीं थे तो मैंने कुछ कंक्रीट की ये ईंटें रख के उनके ऊपर कुछ पुराने ग्रेनाइट के पीसेस निकले थे, उनको लगा के प्रॉपर स्टैंड के फॉर्म में बना दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और इस पे लगभग 1000 से ज़्यादा गमले मैंने यहाँ से शुरुआत करके वो एंड तक लगाए हुए हैं। तो हम चलते हैं कुछ प्लांट देखते हुए, आपका फिर सारा का सारा एरिया देखते हैं कहाँ कहाँ कैसे आपने डेकोरेशन करा हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। कौन कौन से प्लांट मैम आपने लगाए थे? ये यूफोर्बिया की एक वैरायटी है जो बहुत ही अच्छा फॉलिएज है इसका, बहुत खूबसूरत लगता है। ये कुछ फर्न्स हैं, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये सैंसिवेरिया मेरा फेवरेट प्लांट है। इसकी सारी वैरायटियाँ मेरे पास हैं, लंबी, छोटी, मीडियम साइज, ये मेरा फेवरेट प्लांट है। तो यहाँ पे आप प्रोपोगेट भी करते रहते हैं सब मैं यहाँ पे, ये मेरा वर्किंग स्टेशन यही है पूरा। ये कुछ और ये फर्न्स लगाए हुए हैं, अभी अच्छा वेदर है, कुछ अच्छा फॉलिएज अब आना शुरू हो गया है इन पे। ये सिंगोनियम्स लगाए हैं मैंने, इधर रेविश पाम और कुछ पांडा लगाए हैं। पांडा की सुंदर टोपेरीज यहाँ बन जाती हैं। ये एक और फाइकस की वैरायटी है। हाँ, बाकी ये देखिए आप कुछ और प्लांट्स, खूबसूरत दिखने वाले ऑर्नामेंटल प्लांट्स, कुछ कोलियस मैंने लगाए हैं यहाँ। अभी मैम अपने आप गार्डनिंग में कैसे समय दे पाते हैं, कैसे कैसे अरेंज करते हैं अपनी टाइम? हाँ संदीप जी, वैसे मैं वर्किंग भी हूँ, अपना फैमिली बिजनेस भी संभालती हूँ। मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो बच्चों को स्कूल भेजना, फिर उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी, जॉइंट परिवार है तो घर में काम भी होता है, थोड़ा सोशल परिवार है, लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। उसके साथ गार्डनिंग मेंटेन करना सच में मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे 4 शोरूम हैं, उनमें से 2 शोरूम भी मैं संभालती हूँ। अच्छा। तो शाम को तो मुझे पूरा समय अपना वहाँ देना होता है। तो सुबह जब मैं वॉक करने उतरती हूँ बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, तो लिटरली वॉक छोड़ के मैं अपने पौधों में ही लग जाती हूँ। अच्छा। मैं सोचती हूँ कि ये वाला समय ही है मेरा जिसको मैं गार्डनिंग में लगा लूँ। तो रोज का 1-1.5 घंटा मेरा ये गार्डनिंग में ही जाता है। ये खूबसूरत डिफन बहुत सुंदर इस समय हो गए हैं। ये लगभग 1-1.5 साल पहले मैंने इनको कटिंग से दोबारा प्रोपोगेट किया था और पूरा ये एंड तक यहाँ मैं कुछ कंपोस्ट बनाती हूँ किचन वेस्ट से। ये 2-3 मेरे ड्रम भरे हुए हैं, इधर सब मैसी है सब थोड़ा कबाड़ा रखा हुआ है, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगी कुछ डिफरेंट तरीके से यूज़ करके। ओके। और ये अभी एक ये मोटरसाइकिल भी है मेरे पास, मैं इसको भी कहीं ना कहीं अभी यूज़ करके दिखाने वाली हूँ कुछ आगे आपने आने वाले वीडियोस में। अच्छा। तो फ्रेंड्स, आने वाली जो वीडियोस होंगी, अभी नहीं, विंटर में या फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा। अभी तो मैं 2-3 वीडियोस मैम की शूट कर रहा हूँ एक साथ, बाकी जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो इस बाइक के ऊपर भी हमें कुछ देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हैं मैम। कुछ सीडलिंग ट्रेज ला के रखी हुई हैं, इसमें मैं प्रोपोगेशन करती हूँ, कुछ करती रहती हूँ, नए एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। तो ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये बैकयार्ड है पूरा का पूरा, यहाँ पे भी मैम करते रहते हैं कुछ ना कुछ। और यहाँ पे भी आपको डिफरेंट हर तरह के प्लांट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये अमरूद का पेड़ है, इस पे बड़े बड़े अमरूद लगते हैं। ये जामुन का पेड़ है, ये शरीफे का पेड़ है, इस पे इस साल अच्छे फूल खिले हैं। मुझे लगता है नेक्स्ट सीजन में तो जरूर अच्छे फल देगा। इस पे करेले इसके हमने बहुत खाए हैं, पीछे ये करेले की बेल पूरी फैली हुई है। रोज हर तीसरे दिन 3-4 करेले तो मिल ही जाते हैं, 2-3 लोगों का काम हो जाता है घर में। तो फल, सब्जियाँ, इंडोर आउटडोर हर तरह के प्लांट्स में हमने लगाए हुए हैं अपने पास। छत पे मैंने कुछ सब्जियां भी उगाई हैं। अभी कुछ अगले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे उनको कवर कर पाएं। ओके। आज तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट पार्ट है हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। इसमें मैम ने अपना गार्डन दिखा दिया है, जो मैम ने सेटअप बनाया था स्पेशली अपने जो रिलेटिव वगैरह आते हैं उनके लिए, तो वो सेटअप भी आपको दिखाया। प्लस में मैम का ये आपको वर्किंग एरिया दिखाया जहाँ पे अपने प्लांट्स वगैरह डेकोरेट करती हैं, और कबाड़ से जो जुगाड़ है वो भी यहीं पर ही होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं, लेकिन सेकंड पार्ट आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो सेकंड पार्ट में हम फिर से मिलते हैं आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल पे यूँ ही बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।